Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द compliances which you need to submit on बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE. अगर आपका भी ट्रेनिंग चल रहा है और आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आपको BSc NSE compliances के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा है being into the training, so stay tuned. In this video I am going to talk about how to do the compliances on the portal and also about what are the key things to be kept in mind while submitting the compliance on BSc and NSE. So first of all, in SEBI LODR regulation main schedule 3rd and regulation 30 governs most of the compliances to be submitted on BSc और NSE. तो सबसे पहले आप आराम से शेड्यूल 3rd की जो सारी क्लॉजेज हैं, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वन इज पैरा ए, अदर इज पैरा बी. सो पैरा ए में जो भी कवर्ड है वो कंप्लाइंसेस हैं जिसमें आपको मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड चेक नहीं करना. पैरा बी में जो कंप्लाइंसेस हैं विच आर टू बी सबमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियलिटी. तो अगर वो इवेंट कंपनी में हुआ है और उनका लिमिट आपकी कंपनी की जो मटीरियलिटी लिमिट सेट है उससे ज़्यादा अमाउंट का है, सो इन दैट सिनेरियो ओनली यू नीड टू गिव द डिस्क्लोजर टू द एक्सचेंज, अदरवाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, शेड्यूल 3rd लेना है. शेड्यूल 3rd का ईच एंड एवरी क्लॉज इन डेप्थ आपको रीड करना है. सो यू डोंट हैव टू रीड इट इन हरी लाइक इन 10-15 मिनट्स. आप अपना टाइम लगाइए. लाइक इन क्लॉज 1 इट टॉक्स अबाउट एक्विजिशन और अग्रीमेंट टू अक्वायर और सेल ऑफ स्टेक इन सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी विच लीड इट टू सेसेशन एज सब्सिडरी और एसोसिएट, और सेल ऑफ स्टेक इन यूनिट division or whole or substantially the whole of the undertaking. So as you can see in this particular one clause, how many of the things is covered. So there is explanation also what is the acquisition, what is the unit or undertaking, and what is the sale of stake in associate or subsidiary means. So आपको बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, आपको टाइम लगाना है हर एक क्लॉज में कि स्पेसिफिकली ईच एंड एवरी वर्ड व्हाट इट से. प्राइमा फेसी क्वेश्चन आता है कि आपको उस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट कैसे करना है. सो ड्राफ्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट कि वो किस पर्टिकुलर रेगुलेशन में ट्रिगर हो रहा है. उस रेगुलेशन का पता चलने के बाद आपको देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट्स उस पर्टिकुलर रेगुलेशन में लिखा हुआ है. तो आपको उस बेसिस पे एक लेटर ड्राफ्ट करना है. लेटर में आप सबसे पहले लिखेंगे कि टू BSc है, BSc का एड्रेस डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, देन बॉडी में लिखेंगे आप सबसे पहले रेगुलेशन का रेफरेंस, फिर लिखेंगे फैक्ट्स अबाउट दैट ट्रिगर इवेंट. उन फैक्ट्स को लिखने के बाद जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो लिखेंगे. देन अदर देन दैट आप क्या कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फाइलिंग को आप ऑनलाइन किसी एक जो टॉप कंपनीज होती हैं उसको उसका पर्टिकुलर वही सेम टाइप का अपलोड सर्च कर सकते हैं. दैन यू कैन कंपेयर अबाउट द डिफरेंसेस. अगर आपको वो डिफरेंस 4-5 फाइल सब में वही सेम डिफरेंस दिख रहा है और आपकी फाइल में वो नहीं है तो चेक अगेन द लॉ इफ़ यू हैव मिस्ड एनी पार्ट. तो आप उसको देखें, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट आप ड्राफ्ट करें, साइन होगा और उसको अपलोड कर देंगे आप. देन क्या बोलते हैं, कंप्लाइंसेस करना है. तो सबसे पहले आपको BSc पे कंप्लाइंस करना है तो आपको जाना है BSc लिस्टिंग सेंटर. सो BSc लिस्टिंग सेंटर पे आपको करना है लॉगिन के टाइम आपसे मांगेगा OTP, तो लॉगिन हो जाएगा. लॉगिन के बाद BSc में आपको जो कंप्लाइंसेस करना है मेनली सारा का सारा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में कवर होता है. सो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के अलावा देयर इज़ वन मोर टैब विच इज़ कंप्लाइंस मॉड्यूल. सो कंप्लाइंस मॉड्यूल में क्या क्या कंप्लाइंसेस है ये आप देख सकते हैं. सो आफ्टर दीज टू देयर इज़ वन अदर टैब XBRL. सो XBRL में 4 पार्ट्स हैं. One, you can download the Excel utility. Second, you can submit the report, and third, you can download the certificate, and one more this tab. So these are the 4 tab under XBRL. So बेसिक का पार्ट ऐसे आपको लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाना है. वहाँ पर जाने के बाद आपको
कुछ ऑप्शंस आएंगे। सो जैसे आपको अगर कोई रेगुलेशन 30 के अंडर डिस्क्लोजर देना है तो आपको रेगुलेशन 30 में जाना है, फिर वहाँ पर आपको रिक्विजिट हेड को सिलेक्ट करना है, फिर डिटेल्स फिल करनी है, फाइल अटैच करनी है और अपलोड करना है। देन उसके बाद देयर मे बी कंप्लाइंसेस रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग का सेपरेट टैब है, बोर्ड मीटिंग में जाना है। इंटीमेशन है तो इंटीमेशन लेना है, आउटकम है तो आउटकम करना है। देन थर्ड इज दी रिजल्ट। अगर आपका क्वार्टरली रिजल्ट है, हाफ ईयरली रिजल्ट है, एनुअल रिजल्ट है, तो आपको रिजल्ट्स में जाना है, यहाँ पर जाकर डिटेल्स फिल करनी है और अपना फाइल सेलेक्ट करना है और अपलोड करना है। ऐसे ही इसमें और भी टैब्स है, ये तो 3 वो टैब्स है जो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है रहता है, बाकी कुछ और अदर टैब्स हैं विच यू कैन ऑल्सो गो थ्रू। सो एनएससी के लिए आपको जाना है नीप्स की जो एक वेबसाइट है उस पर जाना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, इसमें भी आपको लॉगिन के लिए OTP मांगेगा। लॉगिन हो जाने के बाद कंप्लाइंस का जो पोर्टल है वहाँ पर कंप्लाइंस में जाके आपको जाना है अनाउंसमेंट टैब में। अनाउंसमेंट में जाने के बाद बहुत ईजी है एनएससी में कंपैरेटिव टू बीएससी। अनाउंसमेंट में जाके आपको सबमिट करना है, सिलेक्ट करना है कि किस हेड में आपको फाइलिंग करना है। उस हेड को आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल मेंशन करनी है और ये यहाँ से सबमिट हो जाएगा। फॉर फाइलिंग XBRL आपको जाना है कॉमन XBRL अपलोड में, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फाइल सेलेक्ट करना है और अपलोड करना है। सो एनएससी में तो बहुत ही सॉर्टेड है, ऐसे आप फाइलिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट्स लगा देती हूँ कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में ये क्या पाथ क्या है, 1 by 1 यू कैन सी। अब मैं बताती हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस हेड में वो फाइल होना है और आपको वो फाइल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप बीएससी में जो भी फाइल आप करना चाहते हैं उसको सर्च करें, बीएससी उसके अगर टाइप करें बीएससी अनाउंसमेंट, सर्च होकर फाइल आ जाएगी, फाइल खोलें। फिर वहाँ पर जो बीएससी का जो bscindia.com है ना, वहाँ पर आपको देखिएगा कि वो कैसे फाइल है। एक तो आपको स्क्रिप्ट कोड लिखा होगा फर्स्ट में, देन सेकंड फाइल का टाइटल लिखा होगा, थर्ड आपका लिखा होगा कि वो किस हेड में फाइल है। सो जैसे कंपनी अपडेट लिखा है तो कंपनी अपडेट का मतलब है कि ये फाइल हुआ है रेगुलेशन 30 जनरल अपडेट्स में। वैसे ही अगर रिजल्ट्स लिखा है तो इसका मतलब है ये फाइल हुआ है अंडर रिजल्ट हेड में। ऐसे ही यहाँ पर लिखा रहेगा सेपरेटली, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अंडर व्हाट हेड इट हैज़ बीन फाइल्ड। और एक PDF का जो आइकन है उस पर क्लिक करके यू कैन सी द फाइल, और जो ये फाइल का नेम लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ रिटन इन दी सब्जेक्ट। सो जो फाइल का जो टाइटल है, समटाइम्स कुछ फाइलिंग के लिए बीएससी ऑटो टाइप करता है, समटाइम्स आपको टाइप करना पड़ता है। तो अगर आप फ्रिक्वेंटली करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया होता है कि ये सेल्फ टाइप है या फिर बीएससी ने ऑटोमेटिक टाइप करके दिया है। सो आप सबसे बड़ा चैलेंज आता है अभी के डेट में कि कौन सी कंप्लाइंसेस हैं जो न्यू XBRL में आ गई है और कौन सी कंप्लाइंसेस जो सिर्फ PDF में करना है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो LODR में शेड्यूल 3 का क्लॉज 1 से लेके 12 है, मैंने जो रिसर्च करा है उसके अकॉर्डिंग 1 to 12 में ऑलमोस्ट सारा इज इन XBRL। तो अगर आपका 1 to 12 के अंडर फॉल करता है, जस्ट चेक आउट कि उसका XBRL टैब में अवेलेबल है या नहीं, और अवेलेबल है तो आपको सबमिट करना है और नहीं है तो आपको नहीं करना है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। जो नॉर्मल रेगुलर कंप्लाइंसेस है वो आपको किसी भी चेकलिस्ट में मिल जाएगा। सो जैसे मैं आपसे बात करूँ कि व्हाट आर द नॉर्मल क्वार्टरली कंप्लाइंसेस। सो ऑन क्वार्टर बेसिस आपको सबमिट करना है
इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, जो आपका XBRL में भी जाएगा और जो आपका PDF में भी जाएगा। देन सेकंड आपको सबमिट करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस XBRL। देन थर्ड आपको सबमिट करना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। एंड देन आपको सबमिट करना है एक रेगुलेशन 76 ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रेगुलेशन है, जहाँ पर आपको रिकंसिलेशन रिपोर्ट देना रहता है कि हाउ मेनी ऑफ द शेयर्स आर इन डीमैट मोड and how many are in the physical mode. So these are the quarterly compliances. Then if I talk about the half yearly compliances, then you need to submit the RPT disclosure to the exchange. एंड जो क्वार्टरली है वो हाफ ईयरली में ऑल टुगेदर कवर हो जाता है। सो एवरी क्वार्टर आपकी बोर्ड मीटिंग होती है, तो बोर्ड मीटिंग की कंप्लाइंसेस भी आपको करनी है, जैसे कि सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जैसे कि आपको आउटकम सबमिट करना है बोर्ड मीटिंग का, और आपको रिजल्ट का XBRL भी सबमिट करना है और आपको PDF भी सबमिट करना है। सो ये तो आपका हो गया क्वार्टरली कंप्लाइंसेस एंड हाफ ईयरली कंप्लाइंसेस। एंड व्हाट आर दी एनुअल कंप्लाइंसेस? सो जो आपका क्वार्टरली में आता है वो आपका एनुअल में भी आता है। तो एडिशनल आपको एनुअल में क्या करना है? एक आपको सबमिट करना है सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 49। सो आफ्टर दैट यू नीड टू सबमिट द सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 7(3). तो 7(3) जो सर्टिफिकेट है वो टॉक्स अबाउट द RTA, कंपनी हैज़ इन हाउस फैसिलिटी ऑफ RTA, और उसको साइन करेगा कंपनी सेक्रेटरी और RTA का ऑथोराइज पर्सन। सो दीज आर द टू। एंड अदर इज द 24A. What is 24A? Secretarial Compliance Report. Secretarial Compliance Report is required to be submitted in PDF mode and as well as in XBRL. So जिन लोगों के पास लॉगिन है, IDs हैं अवेलेबल BSc NSc का, और जो न्यू है तो वो लॉगिन करके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करो, लॉ पढ़ो और उस पॉइंट्स को एक्सप्लोर करो। तो आपको क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। एंड कुछ भी काम करो, कॉन्फिडेंस इज़ दी मेन की। सो ऑलवेज बिफोर डूइंग द कंप्लायंस रीड अबाउट द लॉ एंड चेक अबाउट द पोर्टल। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इसको कैसे सबमिट करना है, किस हेड में सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट कैसे ड्राफ्ट करना है, और बेंचमार्किंग से आपको वापस हेल्प मिली जाती है कि टॉप कंपनी से जैसे किया है तो थोड़ा आप रिप्लिकेट कर सकते हो। सो इट्स वेरी ईजी। I hope I have jotted down all the relevant point related to the compliances on BSc portal and NSc portal. If I missed any point, you can comment down. I can make separate video on that particular point. So I hope you guys you like the video. If you like the video, hit the like button and subscribe to my channel. Thanks for watching.